बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका सेकंड चैप्टर का 10th टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो आज हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एलिमेंट के कई आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और ये ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को रेडिएशन की सूरत में खारिज करते हैं। इस रेडिएशन खारिज करने वाले अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और वो आइसोटोप जो ये रेडिएशन खारिज करता है उसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। तो कहते हैं कि एलिमेंट के कई आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब होता है कि जो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, वो जल्दी गल सड़ जाते हैं। तो वो जो उनसे उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा जो एनर्जी होती है उसको रेडिएशन की सूरत में वो खारिज कर देते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में खारिज करते हैं। तो कहते हैं इस रेडिएशन खारिज करने वाले अमल को, इस सारे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और वो आइसोटोप जो रेडिएशन खारिज करता है उसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ये सारा अमल है ना रेडियो एक्टिविटी, ये रेडिएशन खारिज करने वाला, इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और वो आइसोटोप जो ये रेडिएशन खारिज करता है उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। ट्राटियम एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, जबकि हाइड्रोजन के दूसरे दो आइसोटोप स्टेबल होते हैं और वो रेडिएशन खारिज नहीं करते। ट्राटियम हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है H31। ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और ये रेडिएशन खारिज कर सकता है, जबकि जो दूसरे दो आइसोटोप्स हैं जैसे कि प्रोटियम और ड्यूट्रियम, तो ये स्टेबल होते हैं, ये रेडिएशन खारिज नहीं करते। तो ये मतलब जो ट्राटियम है ये अनस्टेबल होता है, ये रेडिएशन खारिज करता है, लेकिन जो दूसरे दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो ये रेडिएशन खारिज नहीं करते क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। तो आगे हमारे पास जब कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन खारिज करता है तो वो एक दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। इस अमल को रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। ये नया बनने वाला एलिमेंट स्टेबल भी हो सकता है और रेडियो एक्टिव भी, इसलिए ये रेडिएशन खारिज करता है। रेडियो एक्टिव की दरअसल मिसालें हैं। वो कहते हैं कि जब कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि जब कोई रेडिएशन खारिज करता है ना रेडियो एक्टिव, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है, जो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में खारिज करता है, तो जब ये रेडिएशन खारिज करता है तो उससे एक दूसरा एलिमेंट बन जाता है। जब ये रेडिएशन खारिज करता है तो उससे दूसरा एलिमेंट बन जाता है। तो इस अमल को रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो नया जो एलिमेंट बनता है रेडिएशन खारिज करने से, जो नया एलिमेंट बनता है वो स्टेबल भी हो सकता है और रेडियो एक्टिव भी, इसलिए रेडिएशन खारिज करता है। तो इसकी चंद मिसालें नीचे बताई हुई हैं। यूरेनियम एक अनस्टेबल एलिमेंट है और रेडिएशन खारिज करके थोरियम में तब्दील हो जाता है। यहाँ उन्होंने बताया कि यूरेनियम 238-92 जब रेडिएशन खारिज करता है तो वो थोरियम 234-90 में तब्दील हो जाता है। यूरेनियम रेडिएशन खारिज करता है तो वो थोरियम में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि थोरियम एक अनस्टेबल एलिमेंट है और रेडिएशन खारिज करके प्रोटैक्टिनम P231-91 में तब्दील हो जाता है। जो कहते हैं कि जो थोरियम है जब वो रेडिएशन खारिज करता है तो वो प्रोटैक्टिनम में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे थोरियम 234-90 जब रेडिएशन खारिज करता है तो वो प्रोटैक्टिनम 231-91 में तब्दील हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव डिके की दूसरी दो मिसालें बिस्मिथ 210-83 जब रेडिएशन खारिज करता है तो वो थीलियम 206-81 में तब्दील हो जाता है। यहाँ उन्होंने बताया कि जो यूरेनियम है जब वो एनर्जी खारिज करता है तो वो थोरियम में तब्दील हो जाता है और जब थोरियम एनर्जी खारिज करता है तो वो प्रोटैक्टिनम में तब्दील हो जाता है। तो जब उन्होंने बोला कि इसकी दूसरी दो मिसालें भी हैं, रेडियो एक्टिव डिके की दूसरी मिसाल उन्होंने ये बताई कि जो बिस्मिथ 210-83 जब रेडिएशन खारिज करता है तो वह थीलियम 206-81 में तब्दील हो जाता है। तो ये रेडियो एक्टिव डिके की एग्जाम्पल है जो आपने याद रखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वन स्टेबल होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में खारिज करते हैं। तो सारे अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और जो वो आइसोटोप जो ये रेडिएशन खारिज करता है उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। तो आगे हमने रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन पढ़ी।
तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में जो मैंने आज आपको बताया हो, आपको समझाया हो, उम्मीद करती हूँ आई होप कि आपको समझ आ गई हो। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।